नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक। वैसे तो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष बनने को लेकर कहा जाता है कि यह कांटों का ताज पहनना जैसा है, लेकिन अमेरिका के संदर्भ में इससे इतर दूसरी बातें ज़्यादा सटीक बैठती है, और वह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति होना गोलियों की सेज पर सोना है। अमेरिका के एक दो नहीं, चार राष्ट्रपति के उनके कार्यकाल के दौरान गोली मारकर हत्या कर देगी, और राष्ट्रपति भी कोई ऐरू गैरू नहीं है। ऐसे तो अमेरिका में राष्ट्रपति कोई ऐरू गैरू बन ही नहीं सकता है, लेकिन जिन चार राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के दौरान गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया गया था, उनमें से जॉन JF कैनेडी भी शामिल थे, अब्राहम लिंकन भी शामिल थे, जिनकी प्रसिद्धि अमेरिका में अभी तक के राष्ट्रपतियों में सर्वाधिक मानी जाती है। लेकिन उनको गोली मारने और अभी जो कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हिल्टन होटल के कार्यक्रम के दौरान गोलियां चली, उसमें थोड़ा अंतर है। उन लोगों को हमलावरों ने कोई मौका नहीं दिया और इस प्रकार से गोलियां मारी कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर बार बच जाते हैं, उन पर कोई एक दो बार हमला नहीं हुआ है, 3-4 बार गोलियों से हमला हुआ है, वे बच गए। इनके लिए हर किसी को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए कि भगवान ने उन्हें बचाया। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कई लोग इस बात को लेकर संदेह भी प्रकट करने लगे हैं, खासकर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बार बार गोलीबारी की घटना हो रही है उसे लेकर, और हर वक्त उन्होंने इसका फायदा ही उठाया है। इससे उन्हें लाभ ही हुआ है। जब राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान उन्होंने पेंसिल्वेनिया में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उसमें भाषण दे रहे थे, तभी हमलावर ने गोलियां चलाई थी, और ये सौभाग्यशाली रहे थी कि गोली इनके कान को छूते हुए निकल गई थी। थोड़ी सी भी इधर उधर होती तो इनके जान जा सकते थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने उस वीडियो को खूब प्रचारित करवाना शुरू किया और इससे उन्हें जन समर्थन जुटाने में भी मदद मिली। तब भी कई लोगों ने इसे प्रायोजित बताया। हालांकि इस प्रकार की घटनाओं को प्रायोजित करना कोई आसान बात नहीं होती है। फिल्मों में शूटिंग करना एक अलग बात है, वहाँ कई बार रीटेक होते हैं, कैमरे के एंगल बदले जाते हैं, हर चीज़ें एक व्यवस्थागत तरीके से होती है। लेकिन भाषण के दौरान या अन्य अवसरों पर लाइव इस प्रकार के स्टेज शो आसान नहीं है। असंभव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आसान भी नहीं है। और जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई बार हमले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पूर्व में कोई भी राष्ट्रपति जिन्हें हमलावरों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया था उनकी जान नहीं बची थी, ऐसी बात भी नहीं थी। रूजवेल्ट जो वहाँ के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति माने जाते हैं और उनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था, उन्हें जब हमलावरों ने गोलियां मारी थी तो उनके छाती में लगा था गोली, लेकिन उन्होंने अपने भाषण को छोड़ा नहीं था और यह कहकर कि उनके फेफड़े फटे नहीं हैं क्योंकि उनके नाक, कान या मुंह से खून नहीं आ रहा है, उन्होंने अपना भाषण जारी रखा और भाषण की समाप्ति के बाद ही अस्पताल गए थे, जहां उनकी जान बच गई थी। इसके अलावा रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में भी जब वे एक यात्रा पर थे, तब भी
उन पर गोलियां चलाई गई थी, गोली उनकी भी छाती में लगी थी, लेकिन उन्हें भी बचा लिया गया था। इन सारे मामलों में हमलावर को पकड़ा गया था। पेंसिल्वेनिया में जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमलावर ने हमला किया तो हमलावर को उनके सुरक्षा गार्ड ने, सीक्रेट एजेंट्स ने गोलियां मार कर मौत की नींद सुला दी और फिर उस घटना का पटाक्षेप हो गया। ज़्यादा कुछ खास जानकारी जो उसके पकड़े जाने पर आ सकती थी वह नहीं हुआ। अब हिल्टन होटल के मामले में भी कई चौंकाने वाली बात आ रही है। एक तो व्हाइट हाउस के जो प्रेस सलाहकार हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम के पहले ही इस प्रकार की बातें कही थी कि गोलियां चल सकती हैं। हालांकि उन्होंने उसे एक मेटाफर के रूप में प्रयोग किया था, लेकिन जब घटना घट गई तब फिर लोगों का ध्यान उसकी तरफ भी जा रहा है कि क्या कहीं यह प्रायोजित तो नहीं है। दूसरी बात, तमाम पत्रकारों की तरफ से यह बात कही जा रही है कि इस बार सुरक्षा के मानक कुछ कम थे। वहां उस वॉल हॉल में एक दो जगह पर मेटल डिटेक्टर थे। वर्तमान समय में ईरान के साथ युद्ध को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी लोगों की सद्भावना की जरूरत थी और इसके लिए वे प्रयासरत थे। और इस कार्यक्रम में प्रेस के साथ साथ विपक्षी राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया गया था ताकि सबकी सहानुभूति जुटा सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि जो सीज फायर था उसकी समयावधि भी समाप्त हो गई है और आज पाकिस्तान में जो दोनों देशों के बीच वार्ता होने वाला था वह भी विफल हो गया है। ऐसे में ईरान की तरफ से हमला करने की बात भी सामने आ रही थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी सरसरी तौर पर ऐसा न होने की बात कही, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, जांच के बाद इसके बारे में पता चलेगा। हालांकि हमलावर को सीक्रेट एजेंट ने पकड़ लिया है और उसकी पहचान एक शिक्षक के रूप में हुई है, लेकिन अभी पूछताछ का क्रम जारी है और उसमें कई खुलासे होंगे और तब यह भी लगेगा कि अब यह ईरान के साथ जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है वह और खतरनाक स्थिति में पहुंचेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ और दूसरा कदम उठाएंगे।